दोस्ती एक खास रिश्ता सब रिश्तों से बढ़कर, क्योंकि बाकी सब रिश्ते जैसे माँ बाप भाई बहन हमें जन्म से मिलते हैं, पर दोस्त हम खुद बनाते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास अच्छे दोस्त हैं। आज की कहानी भी दो दोस्तों की जिंदगी पे आधारित एक सच्ची घटना है कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त की मौत का सदमा सहन नहीं कर सका और शमशान में से उसकी रूह, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसे जगा लेता है। और उसके बाद उसके साथ क्या होता है ये जानेंगे हम इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी मुझे मेरे एक कॉलेज के दोस्त ने कॉलेज टाइम में सुनाई थी। वो दिल्ली का रहने वाला था। उसके घर के पास दो लड़के रहते थे जिनका नाम था रवि और अमित। वो दोनों हम उम्र थे, घर भी उनके पास पास थे और उनका बचपन एक साथ बीता था। एक ही स्कूल से पढ़ाई की और सभी अच्छे बुरे काम जो हम लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते हैं वो उन्होंने इकट्ठे किए। दोनों में बहुत अच्छा बॉन्ड था और भाइयों से भी बढ़कर प्यार था। दोनों ही दोस्त लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, जिसकी वजह से दोनों बस 10वीं तक ही पढ़ाई कर सके। एक तो घर के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे और दूसरा दोनों का मन भी पढ़ाई में नहीं लगता था, जिसकी वजह से 10वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और दोनों के घर वालों ने उन्हें काम सीखने के लिए लगा दिया। रवि जो था वो इलेक्ट्रिशियन का काम सीखता था और अमित वेल्डिंग का। दोनों सुबह काम पे जाते और शाम को इकट्ठे होते। शाम को मिलके रोज वो एक तरह से पार्टी करते, कभी बियर सिगरेट विस्की वगैरह ये सब पीते। दोनों ऐसी चीज़ों के शौकीन थे। ऐसे ही ठीक नहीं कर रही थी दोनों की जिंदगी। काम सीख गए थे, अच्छा कमाने लगे थे। उनके घर वाले सोचते थे एक बार अच्छे से सेट हो जाएं तो इनकी शादी कर दें, जैसे हर माँ बाप सोचता है। लेकिन किस्मत को कोई और कुछ और ही मंजूर था। एक दिन काम करते वक्त रवि को करंट लगता है और उसकी मौके पर ही डेथ हो जाती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उसकी बॉडी को घर लाया जाता है और अगले दिन संस्कार होता है और जो भी रस्म रिवाज होते हैं वो सब होते हैं। उसके घर वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया था। इन माँ बाप का जवान बच्चा मर जाए उन पर क्या बीतती है आप सोच ही सकते हो। क्या क्या सपने देखे थे उसके माँ बाप ने कि उसकी शादी करेंगे, वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, लेकिन वो मर गया। सभी को बहुत दुख लगता है। रिश्तेदार, घर वाले, अड़ोस पड़ोस लोग। एक जवान लड़का जो अच्छा था, सभी से अच्छे से बात करता, प्यार करके मिलके सभी के साथ रहता, वो चला गया। लेकिन कर भी क्या सकते थे, होना तो वही है जो भगवान ने लिखा है।
वही होता है जितनी हमारी भगवान ने लिखी होती है। संस्कार हो जाता है, संस्कार के बाद सभी घर वापस आ जाते हैं, लेकिन अमित वहां से वापस नहीं आता। वो उसकी चिता के पास ही बैठा रहता है। अमित के घर वाले उसको बहुत समझाते हैं कि घर वापस चल, रवि इस दुनिया में नहीं रहा, तू हमारे साथ आ वापस। वो घर वालों को बोलता है कि आप जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। घर वाले भी समझते हैं कि उसका भाइयों जैसा दोस्त था रवि। अमित ज्यादा इमोशनली अटैच था। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। रवि के साथ प्यार ही उसका ज्यादा था। धीरे धीरे टाइम बढ़ने के बाद वो अपने आप को संभाल लेगा, पर जो आगे होने वाला था वो कहाँ किसने सोचा था। अमित उसकी चिता के पास बैठ के बहुत रोता है कि तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया, ये सही नहीं किया तूने, तुझे आना होगा वापस। और वहीं पे बैठ के रात के टाइम हर रोज की तरह वो शराब सिगरेट लेके उसकी चिता के पास पहुंच जाता है। वहां जैसे वो रोज इकट्ठे पीते थे वैसे ही करता है। एक गिलास उसका रखता है, एक अपना शराब पीता है, एक कश सिगरेट का खुद खींचता है और दूसरा चिता की तरफ लगा कर देता है लगाने को, जैसे कि उसके साथ चिता पार्टिसिपेट कर रही हो, जैसे साथ में कोई हो उसके। और ये सब करके शराब वगैरह पीकर वो वहीं पे सो जाता है। सुबह उठता है और अपने घर जाता है। उसके घर वाले उसे बहुत समझाते हैं कि तू ऐसा मत कर, समझ बात को, रवि मर गया, वो इस दुनिया से चला गया, उसको आत्मा को उसकी कुछ शांति होने दे, जाने दे, तू क्यों अपने आप को परेशान कर रहा है। पर वो बिल्कुल उनको इग्नोर कर देता है और कोई जवाब नहीं देता और अपना काम पे चला जाता है। घर वाले सोचते हैं कि चलो अपने आप थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। शाम को अमित जब काम से वापस आता है, फिर वह हर रात की तरह वो रात को दोबारा रवि की जो चिता वाली जगह थी वहां चला जाता है और फिर से वही सब शराब सिगरेट ये सब कुछ लेके वहां पे पहुंच जाता है। ऐसा 3-4 दिन चलता है कि सुबह काम पे जाता अमित और शाम को शमशान घाट में रवि की चिता के पास। लेकिन 3-4 दिन के बाद अमित काम पे जाना बंद कर देता है और सारा दिन शमशान में ही रहता है। ना अपने घर जाता, ना काम पे, थोड़ा बहुत कभी किसी दुकान पे सामान वगैरह लेने जाता तो देखने वाले बताते हैं कि हर टाइम ऐसे लगता था कि वो किसी से बात करता है, हर टाइम जैसे उसके कोई साथ हो, पर उसके साथ दिखता कोई भी नहीं था। उसके घर वाले भी बहुत बार उसको लेने गए वहां पे, पर वो कभी वहां से भाग जाता, कभी छिप जाता, पर उनके हाथ ना आता। अमित जो ठीक काम करने लगा था, अच्छे पैसे कमाने लगा था, जिसने बुढ़ापे में अपने माँ बाप को सहारा देना था, शादी करनी थी और अपनी लाइफ वेल सेटल्ड करनी थी, अच्छा वेल्डर बन गया था, अच्छा काम करने लग गया था, लेकिन अब वो गलियों में भीख मांगने लग गया और हर कोई उसको पागल समझता था। उसके बाल बड़े बड़े और बहुत गंदे हो गए थे, ना नहाता था
ना कपड़े बदलता था और हर समय अकेला ही बात करता रहता। देखने वाले बताते हैं कि रात को जो उसको शमशान में देखते थे तो हर समय ऐसा लगता था जैसे कि कोई काला साया उसके साथ हो, उससे बात कर रहा हो। सिगरेट भी वो जब चिता की तरफ करता था तो ऐसे लग रहा था कि वो कोई कश खींच रहा है। जो लोगों ने देखा वो लोगों ने बताया। घर वाले उसके बहुत परेशान थे। वो कभी किसी पंडित को उसके पास लेके जाते या कभी किसी अघोरी को लेके जाते, पर वो हमेशा वहां से भाग जाता या उनके पत्थर वगैरह मार लग जाता। वो अघोरी को बात बताते हैं, पर कोई कैसे कोई मदद कर सकता था उसकी, क्योंकि वो किसी के पास ही नहीं रुकता था। अपने पास आने वाले लोगों के पत्थर मारता था। 6-7 महीने ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता रहता है। अमित अपने आखिरी दिनों में तो बिना किसी कपड़े के पूरी नग्न अवस्था में घूमने लग गया था। अगर कोई उसकी मदद करने के लिए जाता तो वो वहां से भाग जाता या उनके ऊपर भी ईंट पत्थर मारने लग जाता। और फिर एक दिन शमशान में किसी ने देखा कि अमित रवि की चिता के पास मर गया। उसकी लाश वहां पे पड़ी थी और वो मरा हुआ शमशान घाट में मिला। उसके घर में मैसेज देते हैं लोग। वो घर वाले वहां पे पहुंचते हैं और साथ में उनके अघोरी भी होता है। लोग सारी बात बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक काले साए को अमित के साथ देखा था। तो घर वाले अघोरी को बताते हैं कि उसका दोस्त था रवि। ये सब बातें जान के अघोरी बताता है कि अमित ने रवि की रूह को जगा लिया था और शमशान में जो काला साया लोगों ने देखा है वो और कोई नहीं, रवि की रूह ही थी। तो देखा आप लोगों ने कैसे एक दोस्त की रूह ने अपने ही दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी। इससे हमें पता चलता है कि मरे हुए कभी किसी के सगे नहीं होते, मित्र दोस्त नहीं होते, उनके लिए सब एक जैसे होते हैं। अमित और रवि जो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे, भाइयों से ज्यादा, रवि के मरने के बाद अमित इमोशनल होके गलती कर बैठता है। जैसे अघोरी ने बताया, उसने अपने दोस्त की रूह को जगा लिया और वही उसके साथ हमेशा रहती थी और उसी ने ही उसे साथ लेके जाना था। और जब तक अमित की रूह साथ नहीं गई रवि की रूह से, उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा, साथ ही रहती थी हर टाइम और उसको दुनिया की नजर में पागल बना दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे और रियल इंसिडेंट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने ईष्ट का नाम, भगवान का नाम लिखें। अगर आप भी कोई अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फेसबुक, इंस्टाग्राम या मेल आईडी पे सेंड करें। धन्यवाद। जय श्री बालाजी महाराज। हर हर महादेव। और बहुत जल्दी हम आएंगे एक और कहानी के साथ जिसका टाइटल होगा छलावा।